बीच धर्म परिवर्तन का ये मुद्दा जो गर्माता जा रहा है, बीएसपी सुप्रीमो मायावती मीडिया के सामने है। ये जो मामला हमारे संज्ञान में आया है, मैंने कल भी इसके ऊपर अपनी बात रखी थी। आज मैं फिर कल वाली अपनी बात को दोहराना चाहती हूँ कि आगरे में जो धर्म परिवर्तन का मामला, ये बहुत गंभीर मामला है। और इतना ही नहीं, इस बात को भी सुन के हमें काफी गंभीर हो जाना चाहिए, खास तौर से सेंट्रल की गवर्नमेंट को भी और राज्य की सरकार को भी। उत्तर प्रदेश की जो सपा सरकार है उसको भी गंभीर हो जाना चाहिए कि जो धर्म परिवर्तन किया गया है, तो जिन लोगों को हिंदू बनाया गया है, जो मुस्लिम थे आगरे के अंदर, तो उनको किस्म किस्म का लालच दिया गया है। ये बड़ा गंभीर मामला है। और आज ये भी मुझे सुनने के लिए मिल रहा है कि आगरे के बाद अब ये लोग अलीगढ़ में भी धर्म। जी, तो सुना आपने, मायावती की तरफ से कहा जा रहा है गंभीर मामला है और अब मायावती की तरफ से मुद्दा राज्यसभा में भी उठाया गया है। ध्यान बनाया था। और हमारे देश में जो विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, तो केंद्र में या राज्यों में जिस भी पार्टी की सरकार बनती है, तो उनकी ये जिम्मेवारी बनती है कि उनके जान माल और मजहब की पूरी हिफाजत की जाए। और इसके साथ साथ तो ये भी व्यवस्था है भारतीय संविधान में कि जो विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग हैं, तो उनके साथ जाति नहीं होनी चाहिए और उनको जबरन धर्म परिवर्तन नहीं कराना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश जो आबादी के हिसाब से देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, तो आगरे के अंदर तो हमें मीडिया के माध्यम से तो ये जानकारी मिली है, और ये सही है जानकारी कि आगरे के अंदर तो वहाँ पर आरएसएस का जो सहयोगी संगठन है बजरंग दल, तो बजरंग दल ने तो वहाँ पर जो मुस्लिम समाज के लोग थे उनको जबरन, बड़ी तादाद में जो मुस्लिम समाज के लोग थे उनको जबरन उनको हिंदू धर्म को स्वीकार कराया गया। और इससे भी ज्यादा गंभीर बात यह है कि उनको किस्म किस्म का लालच दिया गया। इससे भी ज्यादा गंभीर बात यह है कि उनको लालच देकर, एक तो होता है स्वेच्छा से अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन कर रहे, उनको किस्म किस्म का लालच देकर, उनकी गरीबी का नाजायज फायदा उठाते हुए उनको किस्म किस्म का लालच देकर उनको धर्म परिवर्तन कराया गया है। और इससे भी, और इसके साथ साथ अति गंभीर बात यह है कि हमें यह भी जानकारी मिली है कि अलीगढ़ के अंदर भी तो इसी किस्म का ये लोग प्रयास इसी महीने के आखिर में करने वाले हैं। और वहां पर जो क्रिश्चियंस लोग हैं, ईसाई लोग हैं, तो उनका भी ये धर्म परिवर्तन कराना चाहते हैं। मैं समझती हूँ कि ये इस मामले को सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। हालांकि सरकार यही कहेगी कि ये स्टेट का सब्जेक्ट है, लेकिन माननीय उपसभापति जी, मैं ये बताना चाहती हूँ क्योंकि यदि जबरन धर्म परिवर्तन का ये जो मुहिम छेड़ी है, ये खास तौर से आरएसएस और उनके सहयोगी संगठनों ने, और यदि इसको नहीं रोका तो पूरे देश के अंदर सांप्रदायिक तनाव पैदा हो जाएगा और देश के अंदर हाहाकार मच जाएगा। ये स्टेट का सब्जेक्ट नहीं है, ये सेंट्रल का भी है। स्टेट की जिम्मेवारी बनती है कि जो लोग ये कार्य करा रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कराई जाए, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन स्टेट के साथ साथ ये सेंटर की भी जिम्मेवारी बनती है कि ये जो सांप्रदायिकता के जो लपटें पूरे देश के अंदर फैल जाएंगी, गवर्नमेंट को ये चाहिए कि जो जबरन परिवर्तन का ये जिसके पीछे बीजेपी का बहुत बड़ा हाथ है, तो इसको रोका जाए, वरना पूरे देश के अंदर सांप्रदायिक तनाव पैदा हो जाएगा। तो इसके लिए मैं सरकार से कहना चाहती हूँ इस मामले को गंभीरता से लेते हुए और केवल मैं अपनी बात रखने के साथ साथ सरकार के जो मंत्री हैं उनसे भी कुमारी मायावती जी, प्लीज resume your seat. मामले को गंभीरता से now you please resume your seat. मामले में क्या कदम उठाने के लिए मायावती जी, मामले में भी now you please resume your seat. अभी बैठिए, अभी बैठिए। हमको जवाब देना चाहिए। What do I do with this list? Admitted 0 hour motions with me. What do I do with this?
See, Honorable Chairman has admitted 15 zero-hour notices. What do I do with this?